सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपकी टीचर और आपकी करियर सलाहकार। प्यारे बच्चों, ये वीडियो और ज़रूरी सूचना बीएड धारक बच्चों के लिए या जो आने वाले भविष्य में बीएड का कोर्स करने जा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपके लिए एक बुरी खबर है और सबसे पहले जानने वाली बात है कि ये बुरी खबर क्यों है और उसका कारण क्या है। तो देखिए, बुरी खबर ये है कि जो सीटेट है, यानी कि जैसे कि हम जानते हैं सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के नाम से जो भी बच्चे बीएड करते हैं या डीएलएड का कोर्स करते हैं, अगर वो सरकारी टीचर बनना चाहते हैं तो उनको टीटी नाम का एग्ज़ाम पास करना पड़ता है। तो सीटेट भी एक वो बॉडी है जो कि इस एग्ज़ाम को कराती है। तो जिन भी बच्चों ने 2023 में बीएड जो धारक थे, जिनके पास बीएड की डिग्री थी और उन्होंने सीटेट का एग्ज़ाम दिया था, तो उनका जो रिज़ल्ट है वो तो डिक्लेयर कर दिया गया, लेकिन जो रिज़ल्ट करने के बाद जो सर्टिफिकेट इशू होता है उस पर रोक लगा दी गई है। अब रोक किस वाले सर्टिफिकेट पे लगाई है बच्चों? रोक लगाई है जो पेपर 1 देते हैं ना बच्चों, बीएड वाले बच्चे पेपर 1 यानी कक्षा 1 से लेकर 5 के टीचर अगर आप बनना चाहते हैं तो उस पर रोक लगा दी गई है सीटेट ने। तो सीटेट ने इसकी जानकारी दे दी है कि हम जिन बच्चों ने बीएड किया है, जिन्होंने पेपर 2 दिया है, केवल हम वही सर्टिफिकेट इशू करेंगे, पेपर 1 का सर्टिफिकेट इशू नहीं करेंगे। अब समझने वाली बात ये है कि जब सीटेट ने ये पेपर करवाया, फीस भी ली और एग्ज़ाम भी दिया, रिजल्ट भी डिक्लेयर हो गया, तो ये सर्टिफिकेट इशू करने में देरी क्यों? इसका कारण क्या है? तो बच्चों, इसका कारण ये है मूल कि जो बच्चों ने डीएलएड वर्सेस जो बीएड की जो लंबी लड़ाई है ना, यानी कि जिनके पास डिप्लोमा है टीचिंग का और जिनके पास बीएड है, उनके बीच एक लंबी लड़ाई छिड़ चुकी है और जो लड़ाई है अभी सुप्रीम कोर्ट में। अब थोड़ा सा मैं आपको फ्लैशबैक में ले जाऊंगी बच्चों, जिनको नहीं पता है या पहली बार जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको समझना चाहिए कि भाई डीएलएड और बीएड वालों की लड़ाई है क्या, इसका कारण क्या है, कहाँ से शुरू हुई। देखिए बच्चों, हुआ क्या कि राजस्थान स्टेट में जब कुछ साल पहले, मतलब 2-3 साल पहले टीचर की वैकेंसीज आई थी, तो उसमें ये कहा गया था कि जिन बच्चों के पास केवल डीएलएड होगा, यानी कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, राजस्थान इत्यादि में से जेबीटी के नाम से और बीटीसी नाम से भी जानते हैं, बीएसटीसी इत्यादि के नाम से, उन्होंने कहा कि जिन बच्चों के पास केवल ये डिप्लोमा होगा वही कक्षा 1 से लेकर 5 तक के टीचर में फॉर्म भर पाएंगे और वही इस नौकरी के हकदार हैं, ये उन्होंने बोला। ठीक है, राजस्थान सरकार में। तो बाकी जो उन्होंने कहा कि जो बच्चे जिनके पास बीएड है वो इस टीचिंग जॉब के लिए अप्लाई भी नहीं कर सकते, नौकरी पाना तो छोड़ो दूर की बात है, वो इस टीचिंग जॉब में अप्लाई भी नहीं कर सकते। तो ये एक कहानी शुरू हुई। सबसे पहले जो बीएड और डीएलएड की लड़ाई हुई ये राजस्थान से शुरू हुई। अब ये कहानी शुरू बढ़ते बढ़ते आगे यूपी में भी सेम इसी प्रकार की कुछ घटना हुई। उसमें ये कहा गया कि भाई यूपी में जो भी बच्चे प्राथमिक विद्यालय के लिए अप्लाई करेंगे, तो जैसा कि आपको पता है यूपी अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेट है और सबसे ज़्यादा अगर आप गूगल करेंगे या सर्वे निकालेंगे भारत सरकार की, तो यूपी सबसे बड़ा स्टेट है और भारत में सबसे ज़्यादा जो प्राथमिक विद्यालय हैं वो यूपी में ही है और किसी स्टेट में नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पे भी यही कहा गया कि राजस्थान के अनुसार हम लोग भी अपने यहाँ पे यही करेंगे कि यूपी में जो इतनी भी वैकेंसीज निकलेगी प्राथमिक में, वो हकदार होंगे केवल डीएलएड वाले बच्चे, ठीक है, जिनकी बीटीसी है। तो भाई हुआ क्या, राजस्थान में तो चलो ये चल पड़ी खबर, लेकिन यूपी में क्या हुआ कि एक मिश्रा नाम का एक बच्चा था, मतलब उसका पूरा नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा, उन्होंने क्या कहा कि भाई ये तो हमारे फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, मतलब कि ये तो मानव अधिकार के खिलाफ है, क्योंकि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि शिक्षा पे और नौकरी पे तो सबका अधिकार है। भाई बात तो सही है, क्योंकि हमारे फंडामेंटल राइट ही तो कहते हैं ना, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच, है ना। तो उन्होंने कहा कि भाई अगर राइट टू इक्वलिटी की बात आए तो वहाँ पे ऐसा कहाँ से आ गया कि भाई जिसके पास बीएड होगा वो नहीं भरेगा और जिसके पास डीएलएड होगा वो भर सकता है। क्योंकि जब बच्चा कोई भी टीचिंग सर्टिफिकेट लेता है तो वो किसी सरकार को देखकर नहीं लेता है ना, वो तो हमेशा जो एनसीटीई, जिसे कि जानते हैं नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, उसकी गाइडलाइन के हिसाब से वो कोई टीचिंग का सर्टिफिकेट लेता है, तभी टीचिंग करता है, सोचता है कि मैं आने वाले भविष्य में सरकारी टीचर बनूंगा। तो उसके लिए कोई राज्य सरकार किस तरीके से बोल सकती है कि भाई आप इसमें डीएलएड वाले बच्चे, बीएड वाले बच्चे नहीं बैठेंगे, केवल डीएलएड वाले बच्चे। तो उस बच्चे ने एक रिट फाइल की। तो रिट क्या होता है बच्चों, ये भी समझ लीजिए, थोड़ा जानकारी बढ़ा लीजिए। रिट मतलब ये काइंड ऑफ WRIT बोलते हैं इसे, इट्स अ काइंड ऑफ पिटीशन, मतलब आप याचिका दायर करते हैं जिसके तहत मतलब आप डायरेक्टली किसी सरकार पे केस नहीं कर रहे हो, केवल अपनी एक याचिका दायर कर रहे हो। और ये जो रिट होता है ना, ये भारत के
कोई भी नागरिक कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि उसे ये राइट भी किसने दिया है? आपके कॉन्स्टिट्यूशन ने। जिस तरीके से आपके फंडामेंटल राइट्स मिले हैं ना आपको, वो राइट आपको मिला है। मतलब आज की डेट पे अगर आपको कुछ भी लगता है कि कोई भी सरकार आपके मानव अधिकारों के खिलाफ कोई काम कर रही है, केवल मानव अधिकारों की बात कर रही हूँ, अगर उसके खिलाफ कोई काम कर रही है तो आप उनके खिलाफ भी रिट डाल सकते हैं, अपनी पेटिशन डाल सकते हैं, अपनी याचिका डाल सकते हैं। तो उसी प्रकार से बच्चे ने भी किया, उसने याचिका डाली और उसने कहा कि भाई ये तो गलत फैसला, ये तो नहीं होना चाहिए। और फिर अभी ये लड़ाई जो है लंबी छिड़ चुकी है और अभी ये मामला जो है वो कोर्ट में। तो ये है बच्चों पूरी बैकग्राउंड। तो उसी मामले को देखते हुए सीटेट ने भी सोचा कि भाई हम क्यों अब फालतू के झमेलों में पड़े, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने दीजिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हमारे सबसे बड़ी न्यायालय है, जो उसका ऑर्डर होगा वो सबके लिए मान्य होगा। तो इसलिए उन्होंने डायरेक्ट किसी को मना नहीं किया, केवल रोक लगा दी गई है फिलहाल के लिए पेपर 1 का जो रिजल्ट दिया है बीएड वाले बच्चों ने, ये रोक लगी है। ठीक है, तो अब मैं आप बच्चों से पूछना चाहूँगी, भाई आप लोग भी तो बीएड वाले बच्चे मेरे से जुड़े हैं, डीएलएड वाले बच्चे जुड़े, मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, आपको क्या लगता है किसके पक्ष में फैसला आना चाहिए? क्या बीएड वाले बच्चों के पक्ष में? अगर आना चाहिए तो क्यों? और डीएलएड वाले बच्चों के पक्ष में तो क्यों? देखो, जहाँ तक मेरा अनुमान है, मेरा थॉट तो यही है कि मुझे नहीं लगता कि ये जो फैसला होगा वो किसी एक पक्ष के पक्ष में होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए बच्चों, 2024 में है चुनाव, और चुनाव में कोई भी सरकार ऐसा कोई खेल नहीं खेलती कि कोई भी पक्ष उसके अगेंस्ट में चले जाए। और जहाँ तक बात है यूपी की, तो यूपी अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेट है। वहाँ पे प्राथमिक विद्यालय जितने ज़्यादा उतने ही सरकारी टीचर भी है, और आने वाले भविष्य में और भी बच्चे जो है वो तैयारी कर रहे हैं इस चीज़ की। तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि कोई भी सरकार किसी खास वर्ग के बच्चों को नाराज करेगी। हाँ, ये ज़रूर होगा कि डीएलएड वाले बच्चे तो निश्चित रूप से इस एग्ज़ाम में बैठेंगे, लेकिन बीएड वाले बच्चों के लिए कोई कंडीशन लगा दी जाएगी। जैसे कि उदाहरण के लिए कि उनको 3 महीने या 6 महीने का कोई ब्रिज कोर्स इत्यादि करना होगा। तो ब्रिज कोर्स भी अगेन क्या हो गया, वो सरकार के खाते से होगा, सरकार के खाते में जाएगी उसकी रेवेन्यू भी, और ये सारी चीज़ें मतलब कहीं ना कहीं आप ये समझ सकते हैं कि इसमें एक पूरा एक जंबल फंस चुका है। ठीक है, तो देखते हैं अभी क्या होता है। बस फिलहाल तो मेरे को आपको जानकारी देनी थी कि सीटेट ने भी इस पर रोक लगा दी है, और अभी जो यूपी टेट का भी जो रिजल्ट आना था उसमें भी सेम यही चीज़ हुई है। तो देखते हैं कि क्या फैसला आता है, और बाकी अन्य वीडियोस के लिए, फैसलों के लिए और ऐसी टीचिंग और लर्निंग से संबंधित जानकारियों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके जा सकते हैं। और बाकी भी और भी वीडियो में लाती रहती हूँ, टेस्ट सीरीज़ वगैरह लाऊंगी और तैयारी करवाती रहूँगी आने वाले भविष्य में। थोड़ा बिजी हूँ आजकल, इसलिए नहीं टाइम निकाल पा रही हूँ। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि किसके पक्ष में फैसला आना चाहिए, और कोई भी ऐसा हेट कमेंट नहीं करेगा। जो भी आंसर देगा लॉजिकल होना चाहिए, और उसमें कोई वजन होनी चाहिए उस बात में। ठीक है, मतलब आप कहते हैं ना कि मतलब इंटेलिजेंट आर्ग्यूमेंट होना चाहिए, ये नहीं कि आप वहाँ पे कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ाइयाँ शुरू हो गई। ठीक है, सो दिस चैनल इज़ ओनली फॉर टू शेयर द अवेयरनेस टू द पीपल। ठीक है, तो मेंटेन योर डिग्निटी वाइल राइटिंग द जो भी आप कमेंट डालेंगे, अपनी डिग्निटी और इस चैनल की डिग्निटी को मेंटेन करके रखिएगा। ठीक है, तो बस बच्चों, मिलेंगे मेरे कुछ नए अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। सत्यमेव जयते, धन्यवाद।